सेकंड का बी का सेकंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. How many terms are there in each of the following series? Okay, it means कि how many terms means कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाइट बोर्ड विजिबल है? मुझे बताओ दोनों को. यस मैम, विजिबल है, विजिबल है. ओके, तो बी सेकंड का बी और ये सेकंड पार्ट है. तो गिवन है, हमें सीरीज गिवन है 10 प्लस 9.5 प्लस 9 प्लस अप टू लास्ट हाफ है. तो हमने ये फाइंड करना है कि टोटल कितनी टर्म्स है इसमें. लास्ट टर्म सपोज कि इसमें 10 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 10th टर्म होगी. इट मींस कि एन टर्म क्या होती है? लास्ट टर्म. जो एन टर्म है, लेट यहाँ हम कंसिडर करेंगे, लेट देयर आर एन टर्म्स. टोटल टर्म्स हमने एन ले ली टर्म्स. देन अगर इसमें टोटल एन टर्म्स है तो लास्ट वाली टर्म होगी वो एन टर्म होगी. ठीक है. देन ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म. कैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी सीरीज में या सीक्वेंस में 10 टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी? 10th टर्म होगी, है ना. तो अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी? nth टर्म होगी. ओके, तो यहाँ पर देख लेंगे a क्या है. a फर्स्ट टर्म है 10. d फाइंड कर लेंगे 9.5 माइनस 10, यानी कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके. 9.5 मीन्स कि डिफरेंस दोनों में कितना है? हाफ का है. क्योंकि ये नेक्स्ट वाला स्मॉल है और ये ग्रेटर है तो हमारा माइनस हाफ आ जाएगा. ये समझ आ रहा है? ये कॉमन डिफरेंस डी समझ आ गया. ठीक है. अब एन टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे. एन टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए है हमारा 10 प्लस एन हमें फाइंड करना है इंटू डी हमारा है माइनस हाफ इज इक्वल टू ये लास्ट टर्म के इक्वल है, यानी कि हाफ के इक्वल है. एन टर्म मीन्स लास्ट टर्म. ठीक है. चलो वो माइनस हाफ को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस 1/2 या n/2 भी ले सकते हो. 1/2 को अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे. और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो ये हाफ आ गया 1/2. अब क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो n को तो हम इधर ही रखेंगे, ऑल अदर को हम साइड चेंज कर देंगे. तो माइनस n/2 को इधर ही रखते हैं और 1/2 माइनस 1/2 ये वाला साइड चेंज होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी साइड चेंज होगी तो माइनस 10 हो जाएगा. सॉरी. ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ. ओके. माइनस n/2 इज इक्वल टू माइनस 10. ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस n/2 इज इक्वल टू 10 आ गया. और n क्योंकि हमें फाइंड करना है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 20. इट मीन्स कि इस सीरीज में टोटल 20 टर्म्स है. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. नेक्स्ट. हाँ बोलो. मैम जो आपको भेजा है ना, इसके अंदर फोर्थ का फर्स्ट तो सॉल्व हो गया लेकिन सेकंड थर्ड नहीं हो, मतलब समझ में आते लेकिन सेकंड थर्ड समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है. और अच्छा सेकंड अच्छा, वाला ठीक है हो नहीं रहा था. ठीक है. मैं फोर्थ का सेकंड बताती हूँ. ओके. और मैम थर्ड का बताने कि मतलब ये हुआ कैसे कि डबल डबल टर्म्स दे रखी हैं, तो समझ मैंने प्लस करके देखा अगर इन दोनों का तब भी नहीं हो रहा और अलग अलग टर्म्स करके देखा तब भी आंसर नहीं आ रहा. मैंने भी अच्छा करा था, अच्छा, मेरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम की आ या रही है. फोर्थ की? थर्ड फोर्थ? हम थर्ड. मैम थर्ड. मैम फोर्थ का अच्छा थर्ड. अच्छा.
फोर्थ का थर्ड, या फिर थर्ड क्वेश्चन का क्या यस मैम, पूछ रहा फोर्थ था? का, थर्ड फोर्थ का। का? मैम थर्ड हाँ तो पूरा हो गया था, थर्ड पार्ट। फोर्थ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फोर्थ का थर्ड पूछना है, ये तो मैंने थर्ड तो मैंने कराया भी था। इसमें दो दो सीरीज हैं, मैम फोर्थ का प्लस थर्ड वाले का पार्ट करवाया था। और अलग करके ठीक है गया ठीक तब है भी नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं अभी करवा देती हूँ। फिर से सेकंड वाला हो गया है, मैं कराऊं सेकंड वाला, फोर्थ का सेकंड? न, नहीं मैम ये भी नहीं हुआ था। ठीक है चलो हम कर लेते हैं पहले। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, टू 15th टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 15th जो नंबर की टर्म होगी दैट विल बी द लास्ट टर्म, इसकी सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी? A15 होगी। उसमें फर्स्ट टर्म है A प्लस बी ओवर A प्लस बी। डी हम फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके A प्लस 3B ओवर A प्लस बी, और माइनस कर देंगे और इसकी प्रीवियस टर्म है A प्लस बी ओवर A प्लस बी। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम A प्लस बी वन टाइम ले लेंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? हम्म, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? तो ये 2b ओवर a प्लस बी आ जाएगा, ये आ गया हमारा d। दिस इज d। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगी इसमें? यहाँ पर ले सकते हैं कि हियर n इज इक्वल टू 15 है, तो a n इज इक्वल टू मीन n 15 है, तो हमें a 15 फाइंड करना है। a n इज इक्वल टू लास्ट टर्म होगी। ठीक, इट मीन्स कि a 15, ओके, a की वैल्यू लगा देंगे a प्लस बी ओवर a प्लस बी प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो d क्या है? 2b ओवर a प्लस बी है, ये है हमारा d। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर a प्लस बी, तो ये a है ही। यहाँ पर ये 14 बचेगा, 14 इंटू 2b ओवर a प्लस बी आ जाएगा। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ भी देखो सेम है, a प्लस बी इसका भी है इसका भी। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वालों को जस्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है तो वो कर लेंगे। तो a प्लस बी और 14 टू जा ये आ जाएगा 28 और b ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनली हमारा A15 जो आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म जो आ जाएगी वो ये आएगी A प्लस 29B, ये दोनों ऐड हो गए ओवर A प्लस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम वैसे भी देखें कि टू का डिफरेंस है, मीन्स कि टू बी ईच टर्म में ये इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, फिर 7 भी हो जाएगा, ऐसे करते करते जब 15 जो टर्म होगी तो उसमें 29 भी आ जाएगा। गॉट इट? तो यस ये मैम। आ गई हमारी लास्ट। अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सम फाइंड करना है हमें, यानी कि 15th टर्म का सम फाइंड करना है। इट मींस कि S15 फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a प्लस बी ओवर a प्लस बी प्लस n-1, इट मीन्स कि मैं डायरेक्ट 14 लिख दूं तो समझ जाओगे, b ओवर a प्लस बी, क्योंकि ये d की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर n-1 आएगा, यानी कि 15-1 आएगा, तो मैंने 14 डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूले में। यहाँ पर ये 15/2 ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखेंगे कि देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेना समझते हो ना, बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी है 2 और यहाँ भी है, तो अंदर बचा सिर्फ a प्लस बी ओवर a प्लस बी।
प्लस यहाँ 14 और b बचेगा ओवर a प्लस b बचेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 15, और अब इनको क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को हम एक कंबाइंड डिनोमिनेटर ले लेंगे, और ऊपर वालों को एज सच अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एडिशन है तो ऐड कर देंगे। क्योंकि ऐड है तो हम ऐड कर लेंगे, तो ये 15 और यहाँ पर आ जाएगा ये a और 15b आ गया ओवर a प्लस b। ये आ जाएगा हमारा एज 15 सम ऑफ 15 टर्म्स। दिस इज आंसर। क्लियर? समझ आ गया? मैम इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं क्या, इतना याद छोड़ दें? और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यहाँ बस 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बस यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता इसका। तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ कटना नहीं है इसमें। ओके, तो ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ। अच्छा, और कौन सा तुम्हें थर्ड वाला पूछना था जिसमें 2 सीरीज हैं? हाँ मैम, मैम एक्चुअली वो मतलब समझ में तो, लेकिन बस आप मेथड बता दो, वो हम कर लेंगे खुद ही। बस एक मेथड ठीक बता है, दो ठीक है, कि कैसे होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं बता रही हूँ इसमें। फोर्थ का थर्ड, ये 3 + 4 प्लस ये 8 + 9। हम कैसे चेक करेंगे कि 2 सीरीज हैं या नहीं है? एक तो ब्रैकेट में है, दूसरा हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि कितना कितना क्या क्या डिफरेंस है इसमें। 20 टर्म्स, 20 टर्म्स में लिखते हैं। तो इसमें देखेंगे 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, जबकि 4 और 8 में हमारा 4 का डिफरेंस है। ऐसे 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, क्योंकि हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे हम 3 और 8 में कितना 5 का डिफरेंस है, और फिर 8 और 13 में भी 5 का डिफरेंस है। वही 14 है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि 3 + 8 + 13 प्लस अप टू 20 टर्म्स। तो हम पहले 3 की अलग लेके सॉल्व कर लें और फिर 4 की अलग लेके सॉल्व कर हाँ, लें। यस 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 यस। और इधर आ जाएगा ये ठीक है मैम। 4 + 9 + 14, यस, अप टू 20 टर्म दोनों को। और फाइनली जो भी टर्म आएंगे उनको ऐड करके फिर आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, मैम बस आप इतना करा दो, बाकी सॉल्व कर लेंगे हम। बस बस इतना ठीक है, चाहिए, ठीक। समझ में आ गया। और नेक्स्ट, मैम फिफ्थ का ना, फिफ्थ मेरे से मतलब सॉल्व ही नहीं हो, उसके आगे 10 तक सॉल्व हो गए थे आराम से। फिफ्थ का कोई अच्छा एक फिफ्थ बता दो में तीनों में, कौन सा? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई सा भी एक थर्ड बता वाला दो। बता दूं? थर्ड, हाँ मैम थर्ड बता दो, थर्ड थोड़ा मुश्किल है तो उससे फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे, फिर थर्ड बता दो। ठीक, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड, ये है n-1 ओवर n प्लस n-2 ओवर n प्लस n-3 ओवर n। इसको ऐसे ही आगे भी आती जाएंगी टर्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे हमारे। एक तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करके कैसे कर सकते हैं कि n/n लिख सकते हैं दोनों के साथ, -1/n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको n/n लिखकर -2 ओवर n लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली आगे की टर्म्स भी लिख लेंगे, तो n/n -3/n प्लस अप टू कितनी टर्म्स है? अच्छा, फाइंड द n टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो अप टू सो ऑन है ये, ठीक। अब n/n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ मैं लिख दूं अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो n/n 1 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n एंड अप टू n टर्म्स। समझ आना? तो ईच में 1 1 1 1 1 आता जाएगा n टाइम्स तक, ठीक है। तो हम एक ब्रैकेट में 1 1 लेते जाएंगे, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। फिर दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सभी टर्म माइनस की है तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जितनी भी आगे भी आएंगे उनमें भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा क्या बचेगा? 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n
प्लस अप टू 20 सॉरी n टर्म्स प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक, अब देखो 1 को हम कितनी बार ऐड करें, सपोज 3 टाइम्स हम अगर ऐड करेंगे 1 को तो क्या आ जाएगा 3, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे n टाइम्स करेंगे तो 1 को ऐड तो n आ जाएगा। समझ आ रहा है? 1 को जितनी बार हम ऐड करते हैं उसका उसकी जो वैल्यू है उतनी ही आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो सम आएगा वो n आ जाएगा। ओके, माइनस, अब हमें इसका फाइन करना है, हमें फाइन क्या करना था, n टर्म फाइन करनी थी। ओके, मैम इसका सम 1 इसका आएगा या n आएगा? n, ठीक है, 1 को जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल, तुम अभी अंडरस्टैंड मैं समझ जाओगे, वेट मैं समझाती हूँ क्यों आएगा ये। अगर हमने 1 + 1 किया, 2 बार ऐड किया तो क्या है हमारा 2, 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऐड किया तो 3 आएगा, 4 टाइम्स ओके हम ऐड समझ गए, करेंगे क्योंकि तो वैल्यू नहीं दे 4 रखी, आएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नहीं अगर दे ऐसे रखी, ही हम n एन, दे रखा है तो हाँ n। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n। ठीक है, और अब हमें इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ये हो जाएगी, और इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ, इसको लेके कर लेते हैं अलग से सॉल्व, फिर बाद में n माइनस जो भी इसका n टर्म आएगी इसको सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे, लेट ऐसा करके ले लेंगे, 1/n + 2/n + 3/n अप टू 20 टर्म्स p, और n इधर है ही 1 1 1 का। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/n + 2/n + 3/n प्लस अप टू 20 टर्म्स। तो a आ गया 1/n, d हम फाइंड कर लेंगे 2/n - 1/n, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/n ही आ जाएगा। तो n टर्म यानी कि a n फाइंड कर लेते हैं, a n क्या होगा, a + n - मैम ये 1 अप टू इंटू d, 20 टर्म्स कहाँ से आया? सॉरी 20 नहीं है, n है, सॉरी 20 नहीं है, n है, n टर्म्स, क्योंकि इसमें n टर्म्स है, वो प्रीवियस वाला माइंड में रहा, सॉरी, n टर्म्स है इसमें, तो n टर्म फाइंड कर लेंगे, a है हमारा 1/n, n ऐसे एज सच रहेगा क्योंकि मैं n टर्म भी फाइंड करनी है, ये भी 1/n है, तो an आ जाएगा 1/n, और 1/n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 1/n - 1 इंटू 1/n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में 1/n + 1 - 1/n, तो ये कैंसिल हो गई क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो ये आ गया, यानी कि ए एन इसके लिए क्या आ गया 1। तो फाइनली फुल सीरीज के लिए जो ए एन होगा, हैंस एन टर्म ऑफ द सीरीज, एन टर्म ऑफ द ए पी, दे रखा है इसने, ए इज इक्वल टू, मीन्स के इसको डिनोट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का लेना है तो कैपिटल ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल एन से तो हमने n - ए एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, देखो एक तो यहाँ पर था ये n, इसका ये वाला, और इसमें से हम इसके ए एन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, यस तो मैम, इसकी आगे एन क्या समय आया? तो अब ये आ गया, कैपिटल एन ए एन से भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर नहीं लिखना चाहते, कंफ्यूजन हो, तो तुम ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, एन टर्म ऑफ द एपी इज मैम इक्वल n टू - 1 आ एन जाएगा ना? माइनस, हाँ, तो n - 1 आ जाएगा क्योंकि ए एन की वैल्यू तो 1 आई है, इज इक्वल टू n - 1 आ जाएगा, यस। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी ट्राई कर सकते हो। ओके, ओके मैम, फर्स्ट और सेकंड को ट्राई कर लेंगे।
हाँ ट्राई कर लेना, नहीं है बता दूंगी। 10 तक हो गए थे। मैम 10 तक हुए थे मैम, 11th आपने कराया था बट वो ना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। तो मैं इसके नोट्स तो खैर दे ही दूंगी, तो मैं समझ आ जाएगा। इसका बी पार्ट रहता था हमारा ना, इसका बी पार्ट हाँ मैम। 11th का। मैम आप बी पार्ट मैम कर दो। नोट्स आप व्हाट्सएप पे दे देना। हाँ मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी, ठीक है। और तो मैं बी करा दूं इसका 11th का, है ना। हाँ मैम बी करा दो। और मैम हमने ना कॉलेज वाले सर से पूछा है तो उन्होंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी आ रहा है। अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ एपी आ रहा है, ओके ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ जी मैम, जिसके अंदर वो शायद 4 प्रॉपर्टीज होती है ना, इफ यू मल्टीप्लाई बाय और या डिवाइड बाय एपी या फिर वैसा कुछ। हम्म। ठीक है, वो भी वो आ करा रहा है। कर लेंगे। ठीक है कर लेंगे। कब से है एग्जाम, कुछ डेट वगैरह पता चली? मैम अभी तो कोई डेट नहीं पड़ी, पर टीचर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही होगा और शायद फेब में कह रहे हैं अब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फैब को फर्स्ट वीक या फेब के फर्स्ट जन वीक। कैंड। ये फाइनल वाला है या फिर इंटरनल है ये? हम इंटरनल है, इंटरनल। इसके अंदर सिर्फ जो आपका फर्स्ट यूनिट और आपका मैट्रिसेस, बस यही दोनों आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 11th का बी पार्ट। हमें गिवन है सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ पी प्लस क्यू। थोड़ा सा ये लेंदी तो है। अब मे बी टुडे या फिर या फिर टुमारो तक मैं फिर वो ले लेती हूँ पेन टेबलेट, तो थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर भी हो पाएगा। वैसे तो आज ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये। इसके अलावा और ये बहुत लॉन्ग है, ये बी है ना इसका। मैम और मैम कल मैम कल 10 तक ही ट्राई करे थे, बाकी आज आगे और ट्राई कर लूंगा। अच्छा अच्छा, और मैट्रिक्स में कुछ पूछना है? नहीं मैम, एक्चुअली अभी आपने पहले एपी करवा रहे थे ना, तो एपी पहले पक्का कर रहे थे पेपर के अच्छा लिए। ठीक ठीक है, गुड गुड, ठीक है। मैम या फिर एक आप करवा दो, आप प्रॉपर्टीज करवा दो अगर अभी, तो क्या वो तो हो जाएगी, इस पे समझ आ जाएगी। वैसे मैम आप लॉन्ग इस पे करवाओगे ना तो हमें वैसे वो भी समझ में आ जाता है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। ठीक है कर लेते हैं हम इनको। वेट अ मिनट, है ना अभी मैं। Okay, let's start 11th B. Question is कि sum of p terms of an AP is Q and sum of Q terms is P, और हमें P plus Q terms का सम फाइंड करना है। इट मीन्स कि गिवन है हमें SP is equal to Q and SQ is equal to P। अब दोनों में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
तो एस पी का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पी बाय टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ये सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा कि क्यू बाय टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें मेन क्या चाहिए, अगर हमें किसी भी टर्म कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हमारे पास ए होना चाहिए और डी। आर यू गेटिंग मी? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक ठीक है, हमें आवाज आ रही है, मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमें ए और डी के लिए इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम जैसे जूनियर क्लासेस में करते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, तो उसी मेथड से हम ए और डी का की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि टू को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और पी से इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर इधर ए की टर्म पहले आ जाएगी, तो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा ओवर पी आ गया। देखो ये टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये वाला पी डिवाइड हो गया। ठीक, अब ये इक्वेशन इसको वन ले लेंगे। सिमिलरली इधर करेंगे, तो इधर टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू पी ओवर क्यू हो जाएगा। ये इक्वेशन ले ली हमने टू। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा और हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशन टू को, इसके नीचे वही एलिमिनेशन से कर लेंगे, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू पी ओवर क्यू। ये इक्वेशन टू है। ऑन सब्ट्रैक्शन, इसको मीन्स के फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लिख भी सकते हो एक लाइन में इधर कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, तो ये सारे इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे जो हम जूनियर क्लासेस में करते थे ना। अब फर्स्ट वाले में से मीन्स कि इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू क्यू ओवर p माइनस टू पी ओवर क्यू। ये हो गया। अब यहाँ से d क्योंकि दोनों में कॉमन है और हमें d की वैल्यू फाइंड भी करनी है, तो d को ऐसे ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा p माइनस वन, और ये वाला माइनस और इससे ये q माइनस हो जाएगा और ये वन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे टू कॉमन आ गया, टू कॉमन ले लिया, तो अब क्या जाएगा, q ओवर p माइनस p ओवर q। लेंदी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो समझ के चलना है। ओके, मैम इसमें अब माइनस वन प्लस वन कट नहीं जाएगा? हाँ ये कट जाएगा, यस। तो d इधर आ गया, हमारा सिर्फ p माइनस क्यू बचा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर p को कर लेंगे, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर पी क्यू। ठीक है, तो वेट मैं देखती हूँ यहाँ पर, हाँ ये q था। ठीक है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में q था, राइट। तो अब हमारा यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी काम करेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। ठीक है, तो डी पी माइनस क्यू, इससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको ना इधर साइड चेंज करके डिवाइड कर सकते हैं और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू, इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा देंगे न्यूमरेटर में, तो ये q माइनस पी हो जाएगा इंटू क्यू प्लस पी हो जाएगा। क्यू a माइनस बी और a प्लस बी आ गया यहाँ थर्ड आइडेंटिटी वो, और इधर ये डिवाइड हो गया, तो ये p माइनस क्यू है इंटू पी क्यू ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि एक तो p माइनस क्यू मैम और ये एक q माइनस पी, हाँ बोलो। मैम ये ऊपर टू टू के आगे क्यू माइनस पी और पी प्लस क्यू कैसे आया ये? देखो ये ना, ये पहले से चल रहा था हमारा, हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना, देखो ये टू टाइम्स है, ये टू टाइम्स है, तो ये भी टू टाइम्स थे, तो टू हमने बाहर नहीं कॉमन ले ली। नहीं नहीं मैम, टू तो समझ में आ गया, टू के आगे की जो वैल्यू आई है। हाँ हाँ मैं बताती हूँ कि हमारा ये आ गया ना क्यों? मल्टीप्लाई करके, देखो नीचे, हाँ ये क्यू से क्यू इधर मल्टीप्लाई हो गया, पी से पी इधर हो गया। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए पी क्यू सेम डिनोमिनेटर हो गया,
तो इसको Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को ऊपर नीचे, इसको P से करना पड़ेगा दोनों को। अब आया समझ? सेम डिनोमिनेटर करने के लिए दोनों का, क्योंकि इसका P है इसका Q है। ओके, हमें वो वाला तो नहीं है, a² माइनस b² वाला? यस यस, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, इसलिए यस। अच्छा मैम, तो उसका वो होता है a हाँ प्लस बी और a माइनस बी। हाँ, तो एक बार हमारा माइनस हो गया, एक बार हमारा प्लस हो गया, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ P पहले है, P प्लस का है और यहाँ P माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों को एक जैसा कर लेंगे, P माइनस क्यू कर लेंगे, और ये P प्लस क्यू तो इसको हम लिख ही सकते हैं ओवर P क्यू, और नीचे P माइनस क्यू ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली जो D की वैल्यू आ गई, यानी कि D की जो वैल्यू आ गई -2 P प्लस क्यू ओवर P क्यू। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2A प्लस P माइनस 1 इंटू मैम D। -2 है क्या? यस, क्योंकि हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि ऊपर Q माइनस P था और नीचे P माइनस Q था, तो दोनों को सेम बनाना था काटने के लिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। ओके, इसको इसे देखो, इस वाली टर्म ओके को और मैम। इसे कट, हाँ, तो माइनस कॉमन लेके इनको सेम कर लिया, फिर ये कैंसिल हो गए, और फाइनली हमारे पास D की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हम D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये आ जाएगा, और D की वैल्यू आ जाएगी -2P प्लस क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 2Q ओवर P है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2A की ही हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने P प्लस क्यू सम हमें फाइंड करना होगा तो हमें 2A की ही वैल्यू चाहिए, है ना। अगर हम किसी का भी सम फाइंड करते हैं तो A की वैल्यू नहीं, हम 2A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें। तो 2A इज इक्वल टू 2Q ओवर P माइनस P माइनस 1, इसको एक साथ ले गए हम। और हाँ, एक काम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, देखो ये टर्म माइनस हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। एक टर्म चलो और बढ़ा देती हूँ, तो मैं कंफ्यूजन तो भी नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, 2A माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो यहाँ पे है ही, और P माइनस 1 इंटू P प्लस क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 2Q ओवर P। ये हो गया। अब यहाँ से हम 2A की वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पर, तो 2A की वैल्यू आ जाएगी 2Q ओवर P, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो सारा प्लस हो गया, तो 2P माइनस 1 इंटू P प्लस क्यू ओवर पी क्यू, ये आ गई हमारी A की वैल्यू। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहे तो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो फाइनली P प्लस क्यू करेंगे उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, मैम ये वाला समझ में नहीं आया, जो ये आपने सिंप्लीफाई करा ना, हाँ हाँ बोलो, कौन सा 2A वाला? के बाद जो ये 2A के बाद ये वाला, -2 वाली ये पूरी टर्म। ये वाली, ये हाँ जी मैम। देखो, ये तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पे है ना, इसकी सिर्फ हमने साइड चेंज की है, इसकी सिर्फ साइड चेंज की है, नथिंग एल्स। इधर आके देखो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, P माइनस 1 इधर है, P माइनस 1 इधर आ गया, P प्लस क्यू इधर नहीं आ नहीं गया, मैम, ये नीचे नीचे तो और समझ में आ गई, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही कैसे आई है, ये 2P माइनस 1 और P प्लस क्यू ये कैसे आया? ये देखो, हमें क्या करना है, पहले वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी D की, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू, दिस इज D की वैल्यू, ठीक है मैम। और ये, हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट की है, फर्स्ट इक्वेशन सी 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, तो D की वैल्यू लगाई सिंपल, इज इक्वल टू 2Q ओवर P, इसी में लगाई है हमने, D की वैल्यू लगाई, नथिंग एल्स। ठीक है, 2A प्लस P माइनस 1 यस इंटू मैम। दिस D की वैल्यू। ओके, वहां से आया है। अब आ गया समझ, 2A की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, P। अब हम P
एस पी प्लस क्यू फाइंड करेंगे तो ए और डी की वैल्यू लगा देंगे, सिर्फ एस पी प्लस क्यू हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी प्लस क्यू बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू लगा देते हैं, ठीक। 2a की वैल्यू लगानी है, तो ये सारी वैल्यू 2a की ही है, ये सभी वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि हमने a की वैल्यू नहीं फाइंड की, डायरेक्ट 2a की कर ली। तो 2a की वैल्यू लगा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू है p प्लस क्यू, तो ये है ही, बाई 2 बाहर है, अंदर 2a की वैल्यू है और 2q ओवर p प्लस 2p माइनस 1, ये a की वैल्यू ही चल रही है, p प्लस q ओवर पी क्यू। और ये वाली टर्म आ जाएगी अब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटू डी की वैल्यू क्या थी, 2, डी की वैल्यू आई थी ये 2p प्लस क्यू ओवर पी क्यू, 2 अब करते हैं सिंप्लीफाई हम। अब देखेंगे, देखो 2 सभी में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इस टर्म में भी है, 2 इस टर्म में भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम बाहर। सबसे पहले क्यों लेंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2 वाला है और 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, q अपॉन p बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 इंटू p प्लस क्यू ओवर पी क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1। और ये इसकी वजह से ये वाला माइनस हो गया, यहाँ माइनस आ गया, इसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ p प्लस क्यू ओवर पी क्यू। मैं इसका माइनस कहाँ गया, -2 का लास्ट वाले का? ये यहाँ आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ प्लस था ना, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ओके। इसको हम एक और तरीके से बी में बता देती हूँ कैसे और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। वेट, अब सबको क्या करना है कि हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है सभी को, ठीक है। ये जो दो दो टर्म है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, जो कटेगा उसको काट देंगे, फिर फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो हमारी p प्लस की होगी। अब अंदर सिर्फ ये q अपॉन p है, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखो मल्टीप्लाई करते जाना, ध्यान देना, देखो p से p मल्टीप्लाई होगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ जाना। पी स्क्वायर ओवर पी क्यू, मैं सबके साथ पी क्यू अलग अलग ले लूंगी, ठीक है, सभी टर्म्स के साथ। अब p -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p हो जाएगा ओवर पी क्यू, ठीक है। अब q मल्टीप्लाई होगा, पहले तो हमने p को पहले p से किया, फिर p को -1 से किया, अब q को करेंगे p से, तो प्लस पी क्यू ओवर पी क्यू तो डिनोमिनेटर का है ही। अब q को हम करेंगे -1 से, तो माइनस क्यू ओवर पी क्यू आ गया। अब ये वाला उठाएंगे, ये इन सबको, अब इसमें माइनस तो होगा ही शुरू में, ठीक है, बाद में देखेंगे जो कटता है, जो कट जाएगा फिर बचेगा उसको देखेंगे। तो पहले p को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, बट माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस पी स्क्वायर ओवर पी क्यू, फिर p को q से करेंगे, माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस पी क्यू ओवर पी क्यू, ठीक है। और फिर माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, बट p इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो p अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब q को करना है हमें सबसे मल्टीप्लाई, है ना, q को करेंगे p से, तो बट माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस पी क्यू ओवर पी क्यू हो जाएगा। अगेन भी हमारा माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस तो है ही, q का q से करेंगे q स्क्वायर ओवर पी क्यू, ठीक। अब ये नेक्स्ट माइनस जो 1 है वो बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू स्क्वायर क्यू ओवर पी क्यू।
अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म हमारी सेम है और अपोजिट साइन के साथ, है ना। अब देख लेते हैं। Q अपॉन P ये प्लस का है ना। देखते हैं Q अपॉन P कोई भी प्लस का बचेगा या नहीं बचेगा, माइनस का हो, नहीं है, कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, पी स्क्वायर ओवर पी क्यू। तो देखो पी स्क्वायर ओवर पी क्यू ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गए, ठीक है। माइनस पी ओवर पी क्यू, अब ये देखते हैं क्या सेम कोई, हाँ माइनस वाला है, देखो माइनस पी ओवर पी क्यू, इधर ये प्लस वाला है, प्लस वाला पी ओवर पी क्यू, कट गई है, समझ आ रहा है। यस मैम। हाँ अब देखो ये प्लस के पी अपॉन क्यू, पी क्यू अपॉन पी क्यू है प्लस के, और इधर माइनस के, देखो माइनस के हैं, ये भी कट गए, ठीक है। अब Q अपॉन पी क्यू ये माइनस का है, इधर देखते हैं प्लस का है या माइनस का, ये देखो ये रहा प्लस का, ये भी कट गए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ क्या बचा। देखो यहाँ मैम पे ये जो ये कट माइनस जाएंगे। पी क्यू अपन पी क्यू। हाँ हाँ, तो ये वन हो जाएगा, देखो वन टाइम कैंसिल होंगे ना आपस में, वन आ जाएगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं काटने के लिए, ठीक है, वन बचा, और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली आया ये P प्लस क्यू इन ब्रैकेट Q अपॉन P माइनस वन, यही आ रहा है, देखना। मैम ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू भी तो बचा, और एक सेकंड प्लस में देख, क्यू अपॉन पी। वेट वेट मैम वेट, लास्ट कौन में सा वाला, मैम लास्ट में कुछ और भी बचा है वहाँ पे। देखते हो, अभी देखते चलते हैं। हाँ ये भी बचा है, सर ये भी बचा है, यस यस यस। हाँ यहाँ से देखो एक ये कट जाएगा, एक Q से ये Q कट गया, तो Q अपॉन P बचा हमारा, ये है ना, यही बचा Q माइनस Q अपॉन P, वेट, माइनस Q अपॉन P बचा, तो ये भी तो कट गया, ये भी कट गया, है ना, सिर्फ माइनस वन बचा। हम्म तो सिर्फ माइनस P प्लस Q इंटू माइनस वन, यानी कि ये माइनस ये आ जाएगा, माइनस P प्लस Q आ जाएगा, यानी कि P प्लस Q टर्म्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, मैम ये यही आता आ है रहा है। क्वेश्चन पेपर में। हाँ ये इसके दोनों ये पार्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यस। इनमें से कोई भी एक पार्ट तो आएगा, या ए आ जाए या बी आ जाए, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला मैंने करा दिया है, मैं इसके नोट्स दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ एक बार मैं और जो पेपर पे करके रखूंगी तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, इस पार्ट को भी कर दूंगी, अगर अभी भी पूछना है सेकंड टाइम तो मैं बता देती हूँ अभी इसको, समझ आ गया ये। नहीं मैम। मैं फिर से ब्रीफ, मैम ये तो आ हाँ गया। ब्रीफ में, हाँ इसमें कुछ नहीं, जो गिवन है ना उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ब्रीफ में मैं इसको रिमाइंड करा दूं कि देखो ये हमें गिवन है कि सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है, इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, तभी हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने फाइंड कर लिया, इधर इसको भी कर लिया सिंप्लीफाई। फिर हम एलिमिनेशन मेथड से ये डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करके, ए को एलिमिनेट करके डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डी की वैल्यू आ गई, अब इसको किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और हम टू ए की डायरेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म फाइंड करना है, तो उसमें भी हमें टू ए की ही वैल्यू पुट करनी है, तो हमने टू ए की ही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली। और अब हमने ये सम फाइंड किया तो टू ए की वैल्यू लगा दी, जस्ट सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो भी कटेगा उसे कट कर देंगे, और रेस्ट ऑफ जो बचेगा, तो रेस्ट ऑफ हमारा क्या बचेगा, माइनस वन ही बचने वाला है, सभी कट जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 11th के दोनों ही। हेलो हेलो हेलो, यस मैम आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट तो अभी तो हमने इधर प्रैक्टिस करी थी। अच्छा अच्छा 10th की ये, ओके ओके, मैं वेट प्रॉपर्टीज देख लूं, इसकी प्रॉपर्टीज करा देती हूँ फिर, वेट।
हेलो, ओके लेट्स स्टार्ट की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी करवाए हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही यूज करवाया है? मैम एक दो प्रूफ कराए थे। अच्छा, ओके। तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कौन कौन से करवाए हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, अगर तुम्हें सारी करनी है तो मैं सारी भी करा दूंगी, बट अगर कुछ पर्टिकुलर कराई है टीचर ने तो फिर अगर वो करनी है तो फिर हम वही कर लेते हैं। मैम एक्चुअली ऐसे कुछ कराई नहीं थे, बस उन्होंने बताया था कि ऐसे ये प्रॉपर्टीज भी आएंगी। मतलब एक दो करवाई थी, कह रहे थे प्रॉपर्टीज भी कर लेना। अच्छा, तो बुक से या कोई पीडीएफ से या फिर उन्होंने खुद से ही ऐसे बता दी थी? मैम खुद से ही ऐसे बता रही थी एक आधी की ऐसे ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, बस। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं एक प्रॉपर्टी ऐसे कराती हूँ कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हैं हम एपी में, मींस कि उसकी सारी टर्म्स में करेंगे, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हम सारी टर्म्स में करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टर्म में नहीं कर सकते। ओके, तो हमने ऐड किए लेट एपी, हमें गिवन है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू n टर्म्स। क्योंकि अननोन है तो हम n ही लेंगे। लेट k बी एनी कांस्टेंट, added to each term, then it must be that कि अगर हम मीन्स एन टर्म फाइंड करेंगे, then that एन टर्म इज इक्वल टू ए एन प्लस के। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने के को ईच टर्म में ऐड कर दिया, ठीक है। आफ्टर एडिंग के टू ईच टर्म, एपी क्या हो जाएगी हमारी? एपी हो जाएगी A1 प्लस के, पहली टर्म हो गई A2 प्लस के, प्लस ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट ले लेंगे हम A3 प्लस के, ये ईच टर्म में ऐड होता जा रहा है अप टू n टर्म्स। तो अब हमने इसका an फाइंड करना है ना, इसकी n टर्म फाइंड करनी है। n टर्म, n टर्म क्या होगी? वही फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो ये ए एन प्लस के प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर हम किसी भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को भी ले सकते हैं, सपोज के A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम डी को फाइंड करें तो और सिंपली हम इसको डी भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस के प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? an है।
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसका है? ये an का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी n टर्म का फॉर्मूला है, प्लस k, यानी कि जो हमारी n टर्म भी क्या आएगी, n टर्म में भी हमारा k ऐड होकर आएगा। अगर हम ईच टर्म में हम k ऐड करते हैं, हमने इसकी ईच टर्म में k ऐड किया, तो यानी कि हम n टर्म फाइंड करेंगे, उसमें भी हमारा k एडेड आएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ओके। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ओके। फिर तुम और प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट्स हो फिर मुझे पूछ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हेलो हेलो, आ रही है। हाँ, फिर तुम आगे की प्रैक्टिस करना और फिर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं करूंगी तुम्हारे लिए बाकी के जो नोट्स बचे हुए हैं और जो हो चुके हैं तो मैं मैम मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगी तुम्हें। प्रॉपर्टीज एक बार सर से हाँ पूछ हाँ के आपको भेज दूंगा कल तक। ठीक है, हाँ श्योर श्योर श्योर, हाँ भेज देना मुझे, ठीक तो है। मैम आप बता सकते हो कि कहाँ तक सॉल्व करें? मैंने आपको जो फोटोज भेजी थी एपी के, कितने तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें? हो जाएंगे अभी? अभी 12th वाला तो खैर 3 ऑटोमेटिक, 12th वाला तो मैं ही कराऊंगी। 13th कर लो, 14th कर सकते हो तुम, 15th भी हो जाएगा, ओके। बाकी का तुम ट्राई कर लेना, 18 तक कर लेना, उसके ओके मैम। आगे फिर मैं कराऊंगी, उसके आगे मैं कराऊंगी, ओके। 12th ओके वाला मैम। मैं कराऊंगी, 13 से लेके 18 तक कर लेना। ओके मैम। ओके, ठीक है, मुझे सेंड कर देना फिर, ओके। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी नोट्स वगैरह है। मैम ओके मैम। नोट्स भी सेंड कर देना एक बार। हाँ 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 हाँ, अब तुम्हें ये इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अभी इसकी तो मिल ही जाएगी, मैंने कर दी है। बाकी का भी मैं देखती हूँ कि वो क्यों नहीं दिख रही है, दिख जाएगी पहले वाली, प्रीवियस वाली भी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके।